हर एक चीज बदल ही जाती है। इसलिए कहते हैं सदा न बुलबुल बाग में और सदा न बाग बाहर और सदा न सत्संग होता है और सदा न संग द्वार। सत्संग भी सौभाग्य से मिलता है। सत का संग तो बहुत दूर की बात है, पर सत की बातें ही बहुत बड़ी है। सत्संग तो हनुमान जी ने किया लंकनी के साथ। एक गुस्सा दिया और हो गया सत्संग। अब तुम्हारे ऊपर मार दे तो क्या होगा? पुलिस में केस होगा। इसलिए लेकिन लंकनी क्या कह रही है? हनुमान जी ने एक गुस्सा दिया और उसको आत्मा की झलक आ गई। इसलिए वो नाराज नहीं कह रही है तात मोर अति पुण्य बहुत। मेरा बहुत पुण्य है जो मैं राम जी के दूत को आंखों से देख रही हूँ। दुनिया के जितने भी सुख हैं वे एक तरफ, और ये जो थोड़ी सी देर का पलक झपकने का चौथा हिस्सा, इतनी देर की झलक, बोले सब इसके आगे तुच्छ है, फीका है। गुस्से में कितनी देर लगा? बस गुस्सा लगा और हनुमान जी आत्मा में स्थित हैं, राम जी उसमें हैं, तो उसको उसका एहसास हो गया आत्मा में। बस इसलिए सब गिरना गिरना भूल गई और कह रही है मेरे बहुत पुण्य। यानी कि इतना बढ़िया आनंद का कोई बता नहीं सकता है। मैंने भी नहीं मालूम है, पर इतना सौभाग्य जरूर है कि ऐसे एक दो मुझे मिले जरूर हैं अब जिन्होंने ये जाना है। मैंने कभी पूछ ही लिया, सबसे तो बात भी नहीं करते हैं उसे। बोले कि क्या होता है दुनिया में कुछ है ही नहीं जिससे उस चीज का इशारा भी करते हैं। इतना विलक्षण और बस पूछो ही मत। बोले वर्णन नहीं हो सकता उसका, वर्णनातीत है। यहाँ तो क्या है, छोटी मोटी चटनी नहीं छूटती, जरा जरा चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बार जो लग गया तो कभी न कभी पहुंचता है। इसलिए कहते हैं कि एक तप होता है अदीठ। बहुत सारे तप हैं। जैसे कल बिजली चलेगी तो मेरे अंदर आया बिजली आएगी नहीं, पर मैंने क्या करना था? पर मगा भाई जैसे ही चले ठीक। अब किसी को भूलना भी नहीं ठीक है, लेकिन फिर अपने आप जो हो जाए। लेकिन अधीठ तप की बात है। अधीठ तप कैसा होता है? अब जैसे बिजली भी चली गई और जनरेटर भी चला गया, जनरेटर यही था, चला गया था, इसका नाम है अपने आप से प्राप्त हुआ है, हमने कोशिश नहीं करी। ऐसा योग बैठ गया। घर में होते तो पंखा उनका कुछ इन्वर्टर चला लेते, कुछ करते, लेकिन अब यहाँ आके बैठ गए, बाबा जी आगे बैठा है तो क्या करें भाई, बैठना ही पड़ेगा। बाबा जी ने भी देखा कि यार ये बेचारे आदमी बिना पंखे हैं, मैं भी चलाऊंगा तो अच्छा नहीं, तो बाबा जी का भी बंद होगा। इसलिए अधीठ तप का मतलब क्या है? ये जीवन में बढ़िया तप है, इससे सबसे बढ़िया तप है। यानी कि कभी अपने आप भोजन ना मिले, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाए कि जागना पड़े, अपने आप कुछ नमक मीठा कम मिल जाए, तो ये हम नहीं चाह रहे फिर भी मिल गया, तो इसका नाम है अधीठ। और ये तप मुक्ति वाला है। इसको कभी भी मिले तो स्वीकार कर लेना चाहिए सहज में, ताकि ये मौका है और इससे हमारा पाप कटेगा। मैं खुद जंगल में आ रहा, रोटी नहीं मिली। रोटी मिले कहाँ से भाई? कुछ जगह आए तो मिले,
मन क्या कह रहे हैं कि रोटी मतलब रोटी होती तो खिलाई देते, अब यहाँ रोटी है ही नहीं तो अब क्या करेगा, क्यों रोटी की बात कर रहे हैं। अब लेकिन मन का तो स्वभाव है, तो फिर ऐसे विचार करते करते आया, देखो बिना खाए जो भोजन करता है उसका पुण्य ज्यादा होता है, खा के झूठा मुंह बोलते हैं उसका पुण्य कम होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का पुण्य ज्यादा होता है, और पानी पी के रहे तो उससे कम, और एक बार फलाहार कर ले तो और कम, और 10 बार खा ले तो पाप तो नहीं होएगा पर पुण्य भी नहीं होएगा। इसलिए वो ऐसे ना रोग घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए ये अधीट है। भगवान के कई अनुसार शास्त्र में जो बोला वो तब कर लेना हमारा मंगल करेगा, क्यों उसमें जिम्मेवारी भगवान की है, अपने आप कुछ नहीं। तो मैं ऐसे कह रहा कि माना भाई कोई गांव आएगा जो देखेंगे, अभी सोचने से क्या, अभी चल रहे तो फिर धीरे धीरे थोड़ा विचार किया तो अंदर से एक समझ जाग गई। तो क्या आया कि वो जो भोजन है कि होता यदि भोजन तो खा ही लेता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाथ के हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो हमने मन को कहा कि नहीं है भोजन किस्मत में तो भोजन को याद क्या करना, और फरी में तपस्या हो रही है, भाई फरी में तप तो हो ही रहा है, फरी में तपस्या हो रही, इसी में देख हित अपना, फिर मन शांत हो गया। इसलिए यानी कि अपने आप जो प्राप्त हो जाए तो समझो भगवान की कृपा है और उसको चुकना नहीं, और कभी ज्यादा खा के और कभी कम खा के, सबसे बढ़िया मैंने बोला ताकि इधर भी नहीं बनना और इधर भी नहीं बनना, थोड़ा सा खा के बढ़ती रह जाना सबसे बढ़िया व्रत है, ना तो खाने की मैं मिलेगी और ना छोड़ने की मैं मिलेगी, मैं ही सबसे बड़ा बंधन है। बस इस मैं को जिसने छोड़ दिया या जीत लिया वो मुक्त है, संसार में सब इसी मैं में उलझे रहते हैं, ये बड़े बड़े आदमी तो बहुत ज्यादा। इसलिए और किसी को एक बार जो कुछ आदत गलत पड़ जाती है ना तो उसकी छूटती नहीं है, क्यों, तब उसका पाप बड़ा होता है, फिर एक दिन उसकी कामयाबी मिलती रहेगी, और जब खूब भर जाएगा तब फिर उसको पलटा लगेगा कि अब बेटा तेरा भर गया वादा। इसलिए संसार में जो भी हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन हमारी समझ की कमी से गलत लगता है। अभी तो किसी ने कुछ नहीं किया है सामने से, फिर भी वो कहीं भी बंधन में आया है तो कभी ना कभी का कुछ है। इसलिए ये बात है कि दुख आ गया ये प्राप्त है, अब इसको खुशी से स्वीकार कर ले तो दुख ज्यादा नहीं रहेगा। और देखो आने वाला जाने वाला होता है, चाहे मैं एक जगह रुका था, 4 महीने बरसात बिताई, चल रहा तो कोई भगत जैसे हो ही जाता है एक दो, बोला महाराज जी चल पड़े, मैं कहा हाँ बोले, बोले कुछ बताते जाओ जाते जाते, मगर तेरे को भी जाना है। मैं तो चल पड़ा, तू अपना ख्याल कर ले, तू भी सदा यहाँ नहीं रहेगा, जाना तो सभी को है, कभी किसी को कभी किसी को। हमारा जाना थोड़ा दिख जाता है, तुम्हारा जाना ना भी दिखे,
पर कहते हैं जाना तो उसी का अच्छा है जिसको जाने से किसी पर असर होता है। इसलिए वो कहता है जिंदगी से प्यार मैंने बहुत किया, मौत से भी मोहब्बत निभाई